अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। खान्स एकेडमी में आप सबका खुशामदीद। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है माशी मनसूबाबंदी। माशी मनसूबाबंदी में हम मजमू सलात नंबर 4A कर रहे हैं और आपने अब तक देख लिया है कि हमने जो सही मुतबादिल वाली जो खानापुरी है जो इस वक्त आपके सामने नज़र आ रही है, यानी सवाल नंबर 1 ये पूरा कर लिया है। सवाल नंबर 2, 3, 4, 5, 6, 7 यहाँ तक और 8 यहाँ तक सवालात हमारे हल हो चुके हैं। अब जो 2 सवाल बचे हैं, सवाल नंबर 9 और सवाल नंबर 10, तो अब हम ये सवालात हल करने जा रहे हैं जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है और हॉट्स क्वेश्चन में इनका शुमार है। तो सवाल देख लीजिए आप क्या है, किताबें आप अपने सामने रखें। जब भी आप हमारा वीडियो देखें तो आपके सामने किताब खुली होना चाहिए ताकि आप समझते चलें और लिखते चलें। देखिए क्या बोला गया है कि इनाम कुरैशी, थाना महाराष्ट्र में रहने वाले, 14,000 रुपये काबिल टैक्स कीमत का एक वैक्यूम क्लीनर उन्होंने वसई के जो मुंबई में रहते हैं उस ताजिर से ख़रीदा। वैक्यूम क्लीनर असल में धूल को खींचने वाली एक मशीन होती है जो सोफ़ा या तकिए या घर में जो धूल वगैरह साफ़ करने के लिए उसका काम आता है, वैक्यूम क्लीनर कहते हैं उसे। तो उन्होंने 14,000 रुपये काबिल टैक्स कीमत का एक वैक्यूम क्लीनर मुंबई के वसई इलाके के एक ताजिर से 28% जीएसटी के हिसाब से उन्होंने समझ लो ख़रीदा या फ़रोख्त किया। देखो एक ही बात होगी ना, इन्होंने बेचा तो इन्होंने ख़रीद लिया। वसई के ताजिर ने उस चीज़ को ख़रीद कर जो कस्टमर को दिया, यानी एक ताजिर ने पहले एक ताजिर को बेचा और उस ताजिर ने दूसरे नंबर के जो ताजिर है जो वसई में रहते हैं उन्होंने ग्राहक को बेचा। कितने में? 16,800 रुपये में वो वैक्यूम क्लीनर बेचा। काबिल टैक्स कीमत में फ़रोख्त किया तो उसका कारोबार में दर्ज कीमत मालूम कीजिए। देखो 3 सवालात दिए गए, पहले तो कंडीशन दे दी गई है, अब 3 सवाल आते हैं। पहला सवाल क्या है? इनाम कुरैशी की दी हुई बिल इनवॉइस में मरकज़ और रियासत का टैक्स कितने रुपए दिखाया गया होगा? मतलब सीजीएसटी और एसजीएसटी मालूम करना है। यानी इन्होंने अपने बिल में बेचते वक्त जो वसूल किया है टैक्स, उसका सीजीएसटी और एसजीएसटी मालूम करना है। फिर नंबर 2, जब वसई वाले ताजिर ने ग्राहक से बेचते वक्त जो वसूल किया है वो उसमें मरकज़ और रियासत का टैक्स महसूब किया, यानी वही सीजीएसटी और एसजीएसटी। नंबर 3, वसई के ताजिर के लिए हुकूमत को टैक्स अदा करते वक्त मरकज़ को दिया जाने वाला और रियासत को दिया जाने वाला टैक्स कितना होगा मालूम कीजिए। और फिर वसई के जो ताजिर है जो सेकंड नंबर पर आते हैं, इन्होंने जब फ़रोख्त किया तो जो वसूल हुआ उन्हें, तो उसके ऊपर सीजीएसटी और एसजीएसटी हमको मालूम करना है। तो मेन सवाल समझना बेहद ज़रूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। ये आपके स्कूल के एग्ज़ाम में आ सकता है, बोर्ड एग्ज़ाम में आने के इसके चांसेस नहीं है क्योंकि बड़ा सवाल इस सबक से नहीं बनता है, लेकिन अगर कभी कभार बन गया तो ये सवाल आ सकता है। इसलिए हमारा पढ़ना जो है इस सवाल को बेहद ज़रूरी है। और इस वीडियो में सिर्फ 2 ही सवाल, सवाल नंबर 9 और 10 कराए जाएंगे। इसे इसलिए शुरू से आखिर तक देखते रहिए, स्किप ना करें, लगातार देखते रहिए। चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए सबसे पहले हम क्या मालूम करेंगे, सवाल जो आपके सामने लिखा गया है, फ़रोख्त करते वक्त जो इनाम कुरैशी साहब है, इनाम कुरैशी के ज़रिए वसूल किया गया टैक्स है ना, जिसे आउटपुट टैक्स कहते हैं। नॉर्मली बेचते वक्त वसूल किया गया टैक्स बोलते हैं। तो कैसे निकालते हैं वो? नॉर्मली वो जो काबिल टैक्स कीमत होती है, जैसे कि यहाँ काबिल टैक्स कीमत वैक्यूम क्लीनर की 14,000 रुपये है, उसके ऊपर जीएसटी की शरह है। कितनी शरह है? 28%। तो उसको कैसे मालूम करेंगे? 14,000 ज़रब 28/100। देखो सबसे पहले आपको पूरे सवाल में लिख लेना अच्छे तरीके से, दिया हुआ क्या है, जीएसटी की शरह क्या है, जो वैक्यूम क्लीनर है उसकी काबिल टैक्स कीमत कितनी है ना, तो ये सब लिख लेना है आपको। तो चलिए यहाँ हल करते हैं। देखो 2 0 यहाँ से कैंसिल हो जाएंगे। देखो 14 और 28 को ज़रब करेंगे तो 392 आएगा और ये 0 इधर लग जाएगा। तो इतने रुपए उन्होंने वसूल। अब इस पे सीजीएसटी और एसजीएसटी हम एक साथ मालूम कर लेंगे क्योंकि दोनों सेम ही होते हैं, तो ये एक साथ मालूम करेंगे। 1/2 ऑफ जीएसटी, तो ये अदा किया गया टैक्स, ये जीएसटी ही निकाला है हमने, है ना, ये जो है जीएसटी ही था 3920। तो देखो कैसा आ जाएगा ये, 1/2 3920
इसको 2 से तकसीम करो, कितना आएगा ये, 2 एका 2, 2 नौवा 18, 2 छंग 12 और 0 है ना, तो 1960 रुपीज़ इतना मरकज़ और रियासत को दिया जाने वाला टैक्स आप इनाम कुरैशी के ज़रिए ये मालूम पड़ गया है। अब आगे बढ़ते हैं। अब हम मालूम करेंगे जिस तरह से हमने मालूम करा बिल्कुल वैसे ही, वसई के ताजिर के ज़रिए अदा किया गया टैक्स कैसे मालूम करेंगे। उन्होंने कितना 16,800 रुपये में ग्राहक को बेचा है ना, और 28% ही GST उस पर, तो कैसा हो जाएगा 16,800 इंटू 20%, 28/100, देखो 20 कैंसल, 168 को अगर 28 से मल्टीप्लाई करेंगे 4,704 रुपये आता है ये, तो इतना टैक्स इन्होंने दिया। अब इसका भी हमको CGST SGST निकालना है, जैसे हमने पहले ताजिर का निकाला। मरकज़ को हुकूमत को दिया जाने वाला और रियासती हुकूमत को दिया जाने वाला टैक्स, ये दोनों आधे होते हैं किसके, GST के, एक साथ निकल जाएगा ना, अलग अलग निकालने की ज़रूरत नहीं है। तो 1/2 तरफ GST कितना है 4704, इसको जब 2 से तकसीम करेंगे 2352 आता है ये, इसको आप जब तकसीम करेंगे 2352 इतने रुपए जो है वो वसई की ताजिर के ज़रिए हुकूमत को दिया गया टैक्स है और रियासती हुकूमत को दिया गया टैक्स है। तो देखिए अब क्या करेंगे हम, अदा किया गया जो GST है इस मामले में, अदा किया गया GST वसई के ताजिर के ज़रिए, तो यहाँ लिखेंगे वसई के ताजिर के ज़रिए अदा किया गया GST कैसा मालूम करेंगे, उसने जितने में खरीदा था तो खरीदते वक्त उसने ITC दिया था है ना, और बेचते वक्त उसने वसूल किया, तो वसूल करते हुआ आउटपुट टैक्स माइनस ITC खरीदते वक्त दिया गया टैक्स, तो आउटपुट क्या था 4,704 रुपये, खरीदते वक्त उसने इतना वसूल कर लिया जो हमने निकाले, और बेचते वक्त तो वसूल किया तो वो निकाल लिया आउटपुट टैक्स। अब खरीदते वक्त उसने कितना वसूल किया था 3,920 रुपये, देखिए हमने यहाँ ऊपर निकाला 3,900 रुपये ये है ना, जितने में इनाम कुरैशी ने बेचा है उतने में टैक्स देके तो वसई के ताजिर ने खरीदा है ना, तो ये उसका ITC हो जाएगा यहाँ पर, इसलिए ITC की जगह पर 3,920 रुपये रखा गया। माइनस करेंगे तो कितना आएगा, ये आ जाएगा 784 रुपये, साइड में आप इसको माइनस कर लीजिए, 784 रुपये ये वसई के ताजिर के ज़रिए अदा किया गया GST आ जाता है। अब जब उन्होंने GST इतना अदा किया है तो इस पर भी CGST SGST निकालना है, तो CGST और SGST इसका भी निकालो, तो 1/2 तरफ GST है ना, ये GST जो जमा किया गया है 1/2 तरफ GST कितना है 784, तो इसको तकसीम कर लो, 2 तिया 6, 2 9 18, 2 दूनी 4, तो 392 रुपीज़ जो है वो इतना वसई के ताजिर के ज़रिए जो है अदा किया गया GST मालूम पड़ गया है। इससे पहले जो था हमने मालूम करे थे वो जमा किया गया GST था, यहाँ जो आप देख रहे हैं इस वक्त जो हमने पहले इधर बीच में मालूम किया है वो जमा किया गया GST है, और हुकूमत को दिए जाने वाला GST वो कैसे मालूम पड़ता है, आउटपुट में से इनपुट टैक्स निकाल देते हैं तब वो GST मालूम पड़ता है, और फिर उसका CGST और SGST हम निकालते हैं। तो इस तरह से किसी भी प्रोडक्ट पर या किसी भी चीज़ पर GST निकालने के बाद उसको CGST और SGST निकालने के लिए 2 से तकसीम कर दिया जाता है, क्योंकि दोनों सेम होता है, CGST और SGST दोनों सेम ही होता है, दोनों के आंसर सेम ही आते हैं, इसलिए GST का आधा कर देना होता है। तो ये जो सवाल है यहाँ पर तमाम चीज़ें अब मालूम हो चुकी हैं, उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया होगा। हम कुछ देर के लिए आपके सामने इसको रखते हैं ताकि आप इसको लिख सको। तो इस तरह से सवाल नंबर 9 है जो यहाँ पर ख़त्म हो चुका है, और ये बहुत ही सिंपल और आसान था। बस आपको इतना याद होना चाहिए कि जब ख़रीदते वक्त जो टैक्स दिया जाता है उसे क्या कहते हैं, और फ़रोख्त करते वक्त जो वसूल किया जाता है उसे क्या कहते हैं, और अदा किया गया GST किस तरह से निकाला जाता है ये आपको पता होना चाहिए। तो आपके लिए सवाल बेहद आसान होंगे। पूरे मजमू सवाल नंबर 4 के ए में ऐसे ही किस्म के सवाल थे।
चलिए अब बढ़ते हैं आखिरी सवाल की तरफ, जो है सवाल नंबर 10। तो देखिए बच्चों, सवाल नंबर 10 आपके सामने है। क्या लिखा है कि झेल में एक शय की तकसीम यानी फैलाव पेशावराना जंजीर में टैक्स इनवॉइस यानी ABC में अशिया खिदमत टैक्स की तहसीब कीजिए। GST की शरह इस पूरे मामले में इस कारोबारी जंजीर में 12% है। तो सबसे पहले है सनतकार, जिसे हम इंग्लिश में मैन्युफैक्चरर बोलते हैं, यानी जो चीज़ें बनाता है। तो इसने जो जो चीज़ वो बेच रहा है उसकी जो तय करदा कीमत है वो 5,000 रुपये है। फिर वो इतने पैसे इतने रुपयों में थोक ताजिर को यानी डिस्ट्रीब्यूटर को समझ लो देता है, जो कि 6,000 रुपये प्राइस में देता है। वो इस तरह से इसको जो है वो 1,000 रुपये मिलते हैं। ये जो सवाल है ये बिल्कुल सवा हमारी जो किताब है, ये सवाल बिल्कुल पेज नंबर 88 पर हमने एक मिसाल घड़ी वाली मिसाल हल की थी, बिल्कुल उसी की तरह है, बिल्कुल वैसे ही इसको करना है और हमें टेबल के अंदर इसको ज़ाहिर करना है। तो उम्मीद है आपने हमारा वो वीडियो देखा होगा जिसके अंदर हमने घड़ी की मिसाल लेते हुए आपको समझाया था कारोबारी जंजीर के बारे में। आगे पढ़ते हैं सवाल। फिर जो डिस्ट्रीब्यूटर होता है जिसको थोक ताजिर कहते हैं, उसने 6,000 रुपये की कीमत जो खरीदा था उसको 6,500 में खुर्दा फरोश यानी रिटेलर को बेच दिया है। फिर रिटेलर से वो जो ग्राहक तक जब पहुँचती है तो उसकी कीमत क्या होगी ये हमें मालूम करना है। तो 3 पॉइंट यहाँ पे दिए गए हैं। पहला पॉइंट बोला गया है कि सनतकार ने थोक ताजिर और खुर्दा फरोश बिलतरतीब हुकूमत के पास कितने रुपये अशिया खिदमत टैक्स अदा करते हैं, यानी CGST कितना लगा होगा और किस मद के तहत यानी किस प्राइस के तहत उसको जाहिर करने वाली स्टेटमेंट तैयार कीजिए। तो मतलब एक स्टेटमेंट वो तैयार करना है बयान, जिससे ये पता चले कि भाई इसकी टैक्सेबल अमाउंट कितनी है और वो कितने इसमें आगे बढ़ी। यानी टैक्सेबल अमाउंट का मतलब होता है काबिल टैक्स कीमत जो होती है इसकी। तो ये जो A नंबर पे आएगा, ये B नंबर पे, C नंबर पे। तो इस तरह से जो कारोबारी जंजीर में है पहले B2B होता है, यानी मैन्युफैक्चरर यानी सनतकार से थोक ताजिर के बीच में जब लेन देन होता है तो उसे B2B कहते हैं। तो हम इसके बीच में यहाँ पर कुछ इस तरह से आपको B2B लिख के बता सकते हैं। B2B बिजनेस, बिजनेस टू बिजनेस को B2B कहते हैं। फिर यहाँ पर भी B2B होगा क्योंकि डिस्ट्रीब्यूटर है और रिटेलर है यानी दुकान तक पहुँचा है, तो ये भी B2B। यहाँ पर जो कारोबार होगा वो B2C होगा, बिजनेस टू कस्टमर, क्योंकि ग्राहक तक यहाँ चीज़ पहुँच रही है। अभी हमें पता करना है दूसरा पॉइंट क्या बोला गया कि बिल्कुल आखिर में ग्राहक को शेयर कितने रुपए में मिलेगी ये भी मालूम करना है। जैसे यहाँ पे देखो क्वेश्चन मार्क लगाए, तो ये भी मालूम करना है। नंबर 3, इस जंजीर में बिजनेस टू बिजनेस और बिजनेस टू कस्टमर इनवॉइस कौन से हैं ये मालूम करना है। तो देखो हमने आपको यही बता दिया कि बिजनेस टू बिजनेस कौन है और बिजनेस टू कस्टमर इनवॉइस कौन से हैं, तो ये तो हमने आपको यही बता दिया। बहरहाल पहले सब चीज़ मालूम करना पड़ेगी। तो सबसे पहला आप ये एक बात ध्यान दीजिए, इसमें जब शेयर शुरू होती है उसकी जो पहली प्राइस है वो 5,000 रुपये है। तो जब हम यहाँ शुरू करते हैं, यहाँ से जब हल शुरू करते हैं तो हम पहले ए के लिए यानी ए जो है मैन्युफैक्चरर के लिए है यानी सनतकार के लिए, तो ए के लिए टैक्स इनवॉइस नंबर यानी B2B अगर हम करते हैं ए के लिए, इस तरह से यहाँ से हम हल शुरू करते हैं। ए के लिए यानी मैन्युफैक्चरर के लिए बिजनेस टू बिजनेस असल में है ये, बिजनेस टू बिजनेस है ना। तो ये कैसा होगा, 5,000 रुपये में कीमत रखी गई है उस चीज़ की, चीज़ का नाम बताया नहीं गया है, उस पर 12% GST लिया जा रहा है। तो ये जो रकम मालूम होगी टैक्स की रकम, तो कितना हो जाएगा GST 5,000 पर 12% के हिसाब से 12/100, 2 जीरो 2 के आंसर 12 पंजे 60 और ये 1 ज़ीरो यानी 600 रुपये जो है यहाँ से यहाँ तक जो है वो आगे बढ़ता है। अब क्या करेंगे हम, इसी मामले में CGST और SGST कितना लगा वो एक साथ मालूम कर लेंगे। मालूम है आपको CGST SGST का सवाल करते हैं 1/2 GST, और ये जो हमें मालूम हुआ है ये GST ही मालूम हुआ है, ये जो मालूम हुआ है वो GST ही मालूम हुआ है। उसका आधा कर दो, 1/2 तरफ GST कितना है 600, 600 का आधा कितना होगा भाई 300 रुपये। तो पहले लेवल में यानी ये जो लेवल है A से लेके जब B की तरफ जब जा रहा है तो ये इसमें GST कितना गया है ये हमको मालूम पड़ गया है। ये तो A के लिए था। अब B के लिए आगे बढ़ते हैं, किताब आपको सामने रखना है। अब यहाँ लिखेंगे हम B के लिए, B के लिए मतलब थोक ताजिर आएगा है ना।
सनतकार के लिए हो गया, अब थोक ताजरी के लिए। इसने क्या करा, 6,000 रुपये में ख़रीदा यहाँ से और 6,500 रुपये में खुर्दा फरोश को दिया है, तो 6,000 रुपये पे 12% का टैक्स लगाइए। ये भी B2B बिजनेस है तो GST ही मालूम होगा। चलिए लिखते GST, 6,000 रुपये पे 12% का GST, तो 12/100 डायरेक्ट लिख रहा हूँ मैं, कितना आएगा 12×72 और ये 0, यानी 720 रुपये जो है वो GST आते हैं सेकेंड लेवल पर। अब हम क्या करेंगे, इसका अदा करदा जो GST है वो हम मालूम करेंगे। तो अदा करदा GST कैसे मालूम करेंगे, आउटपुट टैक्स में से इनपुट टैक्स निकाल देते हैं। अब तक हमने सारे सवाल में हल किया, यानी फ़रोख्त करते वक्त वसूल किया गया टैक्स तो वो था 720 रुपये, और ख़रीदते वक्त दिया गया टैक्स वो था 600 रुपये, तो माइनस कर दो कितना हो गया, 120 रुपये आ गया, है ना। तो जो दूसरी कंपनी जैसे थोक ताजिर है उसने 120 रुपये का मतलब GST अदा किया। अब ये इसमें CGST SGST कितना है वो हम मालूम करेंगे। तो CGST और SGST इक्वल टू क्या होता है, आधा होता है GST का। अब GST की रकम कितनी आई, अदा करता GST ये आया है 120 रुपये, तो 1/2 ज़रा 120, तो 120 कितना हो गया, आधा 60 हो जाएगा, तो 60 रुपये जो है वो CGST और SGST आ जाएगा, CGST और SGST आ जाएगा, है ना इजी। तो ये बिजनेस टू बिजनेस तक तो यहाँ पर हो गया। अब C यानी कस्टमर की तरफ बात जाती है, थोक ताजरी भी हो गया, है ना, यहाँ तक थोक ताजिर हो गया। अब यहाँ पे खुर्दा फरोश की तरफ जाएगा, यानी यहाँ से 6,500 से ग्राहक तक जाएगा। तो अब हम क्या करेंगे, 6,500 पर भी हम जो है वो टैक्स मालूम करेंगे कि यानी बेचते वक्त वसूल किया गया टैक्स जो है वो खुर्दा फरोश के ज़रिए कितना है। तो हम समझ लीजिए आउटपुट टैक्स मालूम कर रहे हैं। ये जो सोल्यूशन है काफ़ी बड़ा है। अब तीसरा पॉइंट समझ लीजिए हल कर रहे हैं हम, तो समझ लीजिए आउटपुट टैक्स मालूम कर रहे हैं किसका, खुर्दा फरोश का। तो आउटपुट टैक्स मालूम करने के लिए क्या करेंगे, उसने 6,500 रुपये कीमत रखी है उस चीज़ की, उस पर 12% GST है, तो क्या करेंगे 6,500 ज़रा 12/100, तो 2 0 कैंसिल, 12 को 65 से जब ज़रब देंगे तो 78 700, हाँ 780 रुपये आते हैं, यानी ये बेचते वक्त वसूल किया गया टैक्स है ये आउटपुट टैक्स। अब हम इनपुट टैक्स तो हमको मालूम है, यहाँ पर हमने मालूम किया 720, खरीदते वक्त हमने 720 रुपया दिया है, देखो इधर यहाँ लिखा है ना। तो हम इसका अदा करदा GST मालूम कर लेंगे खुर्दा फरोश का। तो खुर्दा फरोश के ज़रिए अदा किया गया GST कैसे मालूम होगा, आउटपुट टैक्स माइनस इनपुट टैक्स, है ना। बेचते टाइम वसूल किया गया टैक्स जो कि 780 रुपये, और ख़रीदते टाइम दिया गया टैक्स यानी 720 रुपये, कितना होगा 60 रुपये बचे, है ना। अब 60 रुपये पर हमको जो है वो CGST और SGST मालूम करना है, क्योंकि GST ही मालूम हुआ है ना। तो आधा कर दो भाई इसका CGST और SGST, कितना हो जाएगा ये 1/2 ज़रब GST, GST कितना है 60 है ना, तो 60 का आधा कितना हो गया 30 रुपये, तो ये हो जाएगा 30 रुपये, 60 है हाँ ये, तो 30 रुपये आ चुका है। अब हम क्या करेंगे, ग्राहक को कितने में पहुंच रही है, तो देखो 6,500 रुपये प्लस ये बेचते टाइम वसूल कर रहा है इतना टैक्स, तो 6,500 में ये अमाउंट प्लस कर दो, तो इधर हम लिखेंगे ग्राहक के ज़रिए अदा किया गया, अदा की गई होना चाहिए, की गई रकम। तो क्या करेगा, 6,500 रुपये में खुर्दा फरोश ने कीमत रखी है उस चीज़ की, प्लस 780 रुपये उसने वसूल किया, यहाँ हमने निकाले ना 780 रुपये, प्लस कर दो भाई कितना हो जाएगा ये 7,280 रुपये है। तो इस तरह से कस्टमर पे GST की मार पड़ी है। अब हमें बोला गया है कि इसको टैक्स इनवॉइस टेबल में बताना है, तो आपको जो हमने बताया है सबसे पहले हम आपको शुरुआत से बता देते हैं कि किस तरह से हल करना है।
पहले हमने देखिए यहाँ से यहाँ तक हल किया, 600 रुपये जीएसटी आया, उसका सीजीएसटी एसडीसी निकाला। फिर सेकंड लेवल का जो कारोबार है जिसमें 6,000 रुपये जो है वो डिस्ट्रीब्यूटर रखता है, उस पर 12% के हिसाब से 720 रुपये आए। फिर उसका हमने सीजीएसटी जो जो पहले है अदा करदा जीएसटी पहले निकाला। ये तो वसूल किया गया टैक्स था ना, तो वसूल किया टैक्स में से हमने क्या करे, जो खरीदते वक्त दिया गया टैक्स था वो माइनस कर दे, तो अदा किया गया जीएसटी आ गया। फिर उस जीएसटी के ऊपर हमने ये सीजीएसटी एसजीएसटी निकाला तो 60 रुपये है। फिर तीसरे लेवल पे जब खुर्दा फरोश जो है वो कस्टमर को बेचता है तो उसने कितना वसूल किया, तो वो 780 रुपये आया, क्योंकि उसने अमाउंट जो रखा था 6,500 रुपये था। 6,500 रुपये पे 12% जीएसटी यानी 780 रुपये। फिर उसका अदा करदा जीएसटी जो है वो 60 रुपये आया, क्योंकि आउटपुट में से इनपुट टैक्स निकाले 60 रुपये आया। फिर इसका हमने सीजीएसटी एसजीएसटी निकाले तो 30 रुपये आ गया। तो ग्राहक को कितने में मिला, तो देखो इतना परसेंट जो था वो खुर्दा फरोश ने उसकी कीमत रखी थी रिटेलर ने, और इतना इसने आउटपुट टैक्स जो है वसूल किया बेचते टाइम, तो वसूल किया गया हिस्सा 780 उसमें प्लस कर देंगे, तो ग्राहक ने समझ लो इतने रुपए दिए हैं, 7,280 रुपये। अब ये तमाम मामलात को, ये पूरी खरीदारी को आपको जो है वो टेबल में दिखाना है। सबसे पहले हम कुछ देर के लिए आपके सामने इस तरह से रखते हैं ताकि आप लिख सको। तो पहले आपको यहाँ से यहाँ जाना है, फिर आपको यहाँ से इतना लिखना है, फिर इतना लिखना है, फिर यहाँ लिखना है। थोड़ा रुकते भी जाता हूँ मैं। फिर तीसरे पॉइंट में आपको यहाँ से यहाँ, फिर यहाँ, और फिर यहाँ, और फिर यहाँ, इतना आपको लिखना है। तो उम्मीद है आपको ये इतना हिस्सा समझ में आया होगा। काफ़ी बड़ा सवाल है ये, और इसका सोल्यूशन को अब ना टेबल में दिखाना है। इस वक्त आप देख सकते हैं आपके सामने जो टेबल नज़र आ रहा है, इस तरह का टेबल आपको बनाना होगा। उसमें ये जो आपने आंसर्स निकाले हैं ये पूरा आपको उसमें लिखना पड़ेगा। तो ये टेबल ध्यान में रखें, ज़हन नशीन रखें इस टेबल को, और सोल्यूशन ख़त्म होने के बाद ये टेबल आप ज़रूर बना लें ताकि आपको मार्क्स पूरे मिल सकें और आपका जो प्रेजेंटेशन है वो अच्छा लगना चाहिए। तो इस तरह से आपको बनाना है। उम्मीद है ये जो 2 सवाल हमने आपको समझाए ये हॉट्स क्वेश्चन में शुमार है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं और ये आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। दूसरे अपने साथियों को भी इसको बताओ, साथ में मिलकर बैठ कर देखें, दूसरे बच्चों में भी शेयर करें, और ऐसे मज़ीद वीडियोस हासिल करते रहने के लिए हमारे चैनल पर बने रहिए और देखते रहिए खान्स अकेडमी। शुक्रिया।